Hello बच्चों, so let's see the question. A square wire of each side L carries the current I. What is the magnetic field at the midpoint of the square? Your first option is 4 under root 2 mu naught I upon 4 pi L. Second option is 16 under root 2 mu naught I upon 4 pi L. Your third option is 8 under root 2 mu naught I upon 4 pi L. And your fourth option says 32 under root 2 mu naught I upon 4 pi L. सो हियर इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी हमारे पास चार वायर्स है और चारों वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, राइट। और ओ पॉइंट पे यानी कि जो मिड पॉइंट है स्क्वायर का, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 4 डिफरेंट वायर्स कंसीडर कर लेता हूँ, वायर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब मैं इंडिविजुअल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेता हूँ, और क्योंकि हर एक वायर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ओ वो सेम है, क्योंकि स्क्वायर है तो सिमेट्री से आई कैन से दिस कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इस मिड पॉइंट का फ्रॉम ईच ऑफ द वायर वो सेम रहेगा। सो मैं कह सकता हूं कि B1, B2, B3 और B4 ये सब सेम होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और सेम अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो कर रहा है इनमें से, राइट। और किसी भी एक ऐसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जिसका लेंथ हमें पता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? सो यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एक्चुअली द एंगल जो कि मेड कर सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, एक कॉर्नर से एक ये वाला कॉर्नर से। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे ये एंगल बनता है थीटा 1 और ये वाला एंगल बनता है थीटा 2, ठीक है। तो सपोज करिए मैंने फर्स्ट वायर को कंसिडर किया, तो वायर के एंड से इस पॉइंट पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, एंड जो ये डी वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के साथ में जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस विल बी ऑफ थीटा 1 एंड दिस विल बी ऑफ थीटा 2। अब फ्रॉम दिस सेगमेंट एज यू कम टू नो दैट दिस इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर से हमें ये चीज डेफिनेटली पता है कि सिमेट्री वाला पार्ट हो जाएगा, और ये पूरा अगर 90 डिग्री का है सो इट कम्स आउट बी ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर से ये 90 डिग्री होता है, तो डेफिनेटली ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट यू विल कम टू नो कि ये थीटा 1 जो है ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 45 अगर थीटा 1 बनता है तो ये भी 45, 45 प्लस 45 90 प्लस 90 गिव्स यू 180, एंड एवरीवन नोज कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये थीटा 1 ये थीटा 2, सेम केस यहाँ पे होगा, 45 डिग्री का ये एंगल और 90 डिग्री का ये एंगल। सो थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे? ये हो जाएंगे 45 डिग्री ईच, ओके। यहाँ पे ये डिस्टेंस डी जो है ये कितनी होगी? तो अगर हम ऑब्जर्व करें सो डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ दिस लेंथ, राइट। ये जो डिस्टेंस डी है ये इस पूरी वायर का जो लेंथ एल है उसका आधा है, सो आई कैन से दैट डी इज इक्वल्स टू नथिंग बट L/2, ठीक है। तो डी की जगह मैंने L/2 पुट कर दिया। सो सॉल्विंग दिस B1, तो B1 को जब मैं सॉल्व करूंगा सो इट कम्स आउट बी, लेट मी चेंज द की, सो B1 कम्स आउट बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की जगह मैं पुट कर देता हूं L/2, राइट। ये बन जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45, बिकॉज थीटा 1 और थीटा 2 दोनों यहाँ पे 45 डिग्री के। तो B1 कम्स आउट बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। साइन 45 प्लस साइन 45 कैन बी रिटन एज 2 साइन 45, सो B1 कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई 2 अपॉन 4 पाई एल। अब मैं इसको कैंसिल आउट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सारे ऑप्शंस में 4 पाई एल मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो इट कम्स आउट बी 2 into 1/√2। So let's solve this on the next page, and B1 comes out be mu naught I upon 4 pi L into, we have already 2 for this, right, और एक 2 into 1/√2 वाला पार्ट। सो ये √2 से तो √2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट कम्स आउट बी 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L। ये एक सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है एट द मिड पॉइंट। अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द करंट भी मुझे पता है, सो आई विल कम टू नो दैट बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल मुझे पता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड्स बनेगा, यानी कि प्लेन के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इनवर्ड्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सिमिलरली वायर 2 की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे बनेगा वो इनवर्ड बनेगा, वायर 3 की वजह से वो इनवर्ड होगा, और वायर 4 की वजह से भी वो इनवर्ड होगा बाय यूजिंग द राइट हैंड
इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर मैं थंब को रिप्रेजेंट करता हूं और फिंगर्स को कर्ल करता हूं, देन आई विल कम टू नो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस मिड पॉइंट पे ये इनटू द प्लेन बनेगा, और सबकी डायरेक्शन सेम है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर बी नेट कैन बी रिटन एज, सबकी डायरेक्शन सेम है, सो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, और क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड भी सेम था, सी एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो लेंथ है हर एक वायर का वो भी सेम है, करंट भी सेम है, सो यू कैन से दैट इट कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ B1, तो बन जाएगा 4 इंटू 2√2 म्यू नॉट I अपॉन 4πL, डायरेक्शन इनटू द प्लेन, राइट। सो इट कैन बी रिटन एज 8√2 म्यू नॉट I अपॉन 4πL into the plane, ये बनता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट एट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है 8√2 म्यू नॉट I अपॉन 4πL, जो कि आपको मिलता है बी ऑप्शन में, एंड हेंस योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।